सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे एक बार थोड़ा लाइट कर देते हैं। देखो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं इतने दिन से, करेक्ट? या सो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो इतने दिन से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें क्या था, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस की बात हो रही थी, करेक्ट? नाम में ही था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जहाँ पे वाटर की मॉलिक्यूल्स जो होती हैं, हमारी जो वाटर मॉलिक्यूल्स होती हैं, है ना, ये जो जितनी भी वाटर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, देयर इज सम इशू, या ओके, जितनी भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्ट के कैटायन या एनायन और बोथ ऑफ अ सॉल्ट टू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड IH- आयन इन वाटर, ये होती है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन, करेक्ट? दिस वाज द थिंग दैट वी डिस्कस्ड टिल नाउ, जिसमें हमने कई सारे टाइप के सॉल्ट्स देखे हैं, करेक्ट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स देखा हमने, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस भी देखा, है ना? व्हाट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था, कैसे होती है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वाली सॉल्ट्स को हमने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ही नहीं होती है और इसकी पीएच हमेशा 7 होती है, ठीक है? ये सभी को पता है। नेक्स्ट हमने वीक एसिड, वीक बेस का देखा, है ना? वीक एसिड वीक बेस में कैसा हाइड्रोलिसिस होता है, फिर हर एक का KH का फार्मूला यहाँ पे हमने डिराइव किया था, ठीक है? हम लोग साथ साथ में उस दिन डेरिवेशन करते गए थे, है ना? KH का निकाला, ठीक है? KH KB KH का रिलेशन, इन लोग के इंटर रिलेशन कैसे थे, हमने रिलेशन बिटवीन KH KW KB देखा, है ना? फिर उसके बाद हमने डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाला सभी का, H का फॉर्मूला और H+ का फॉर्मूला भी हमने निकाला था, है ना? ये एक्स्ट्रा जो हम लोग लास्ट टाइम डेरिवेशन किए थे, पीएच का फॉर्मूला, ठीक है? पीएच और पीओएच का रिलेशंस देखे हमने। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, ये वाला हाइड्रोलिसिस केएच, ये वाला इसके लिए मैंने नोट दिया था तुम लोग को, ठीक है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हर एक का डेरिवेशन ट्राई किया था। नाउ नेक्स्ट वी आल्सो डिस्कस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सारी डेरिवेशन हमने डिस्कस करी थी, ठीक है? फिर उसके साथ में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर भी दिया था, ये आई होप आप लोग रिवाइज कर ही रहे हो। कॉन्जुगेट एसिड बेस रिलेशंस बिटवीन क्या होती है एक एसिड और कॉन्जुगेट बेस, ठीक है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में डिफरेंस ऑफ 1H+, डिफरेंस ऑफ ए प्रोटॉन, डिफरेंस ऑफ ए प्रोटॉन, that is nothing but H+ ion, correct? That is nothing but H+ ions. देन हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को पूरा सम अप किया यहाँ पे, ठीक है? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होती है, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था तो कैसे रिएक्ट करता, ठीक है? पीएच इसकी क्या होती, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में पीएच क्या है, कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस, फिर यहाँ पे एनायोनिक हाइड्रोलिसिस होती है, नहीं ये हमने डिस्कस करी थी लास्ट टाइम, करेक्ट? वीक एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस में आयोनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है? फिर वीक एसिड वीक बेस, अगर आप लोग का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के यहाँ पे समेशन में फिर भी हमने एक फॉर्मूला दिया, फिर टेबल दिया, ठीक है? आप लोगों ने अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किया हो तो शैल वी कंडक्ट सम क्वेश्चंस, लाइव पोल्स? आप लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे? गाइस चैट बॉक्स में लिखो, आप लोग घर पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हो कि नहीं किए हो? अगर नहीं किए हो तो I'll take some questions, I'll take a numerical class on that as well. तो जस्ट टेल मी टुडे कि आपने उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए हैं क्या नहीं किए हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट मॉडल्स में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा उसका, नॉट डन येट। एट बट अबाउट यू दीपिका? ओके, मालिनी आपने नहीं किए हैं तो आप आज करें, ठीक है? आज तक क्वेश्चंस करो, आज जितने अगर नहीं किए हैं तो आज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है? फिर उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बाद नेक्स्ट क्लासेस में कराऊंगा, तो आपका पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम में एक थोड़ा मॉडल क्वेश्चंस हो जाएगा, ठीक है? तो जस्ट ट्राई टू डू द क्वेश्चंस, ठीक है? अगर आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तो कुछ कोई फायदा नहीं है थ्योरी पढ़ने का, ठीक है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में इतने सारे फॉर्मूलाज है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में से न्यूमेरिकल्स आते हैं, हर साल आए हैं ये,
इस साल कोई नई बात नहीं है ये, तो जस्ट मेक श्योर यू डू दैट, ठीक है, अटेंड करो उस चीज को। एंड विल गो टू टुडेज टॉपिक दैट इज सॉल्युबिलिटी। यस, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन पे थोड़ा ध्यान देते हैं गाइस। सॉल्युबिलिटी मतलब डिसॉल्विंग वाला कैपेसिटी, सिंपल टर्म्स में अगर हम लोग बात करें, ठीक है। सॉल्युबिलिटी मतलब एबिलिटी टू डिसॉल्व, घुलने का शक्ति, मतलब क्षमता, या फिर कैसे भी बोलो, लाइक कितना वो सॉल्युबल हो सकता है किसी चीज में, ठीक है। दैट इज व्हाट समथिंग कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अगर लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन चाहिए, इफ यू गाइस नीड एक्चुअल प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, देन आप लोग को क्या करना है, द डेफिनेशन इज टू obtain 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मुझे अगर 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है तो, और उसमें कुछ सॉल्वेंट भी है, ठीक है, सॉल्वेंट भी है और 1 लीटर का सॉल्यूशन, उस सॉल्वेंट में देखो, सॉल्यूशन अगर मेरे को बनाना रहता, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को पता है सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट। सॉल्वेंट जो मेजर क्वांटिटी में होता है, सोल्यूट जो माइनर क्वांटिटी में होता है, ठीक है। ये दो चीजें मिलकर सॉल्यूशन बनती है, ये आप सभी को पता है ना। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, सॉल्वेंट और सोल्यूट, ठीक है, ये आपको पता है। सो इस सॉल्वेंट पे, तो लेट अस कंसीडर मेरे को 1 लीटर का सॉल्यूशन, अभी देखो एक कमरे में बैठे, यहाँ पे रूम टेम्परेचर है 25 और मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक बीकर लिया है, इस बीकर में मैंने सॉल्वेंट डाला है, ठीक है, सॉल्वेंट है ये, और सोल्यूट में डाल रहा हूँ, चलो सॉल्वेंट के नाम पे हम ले लेते हैं पानी, और सोल्यूट के नाम पे मैं ले रहा हूँ शुगर, ठीक है। तो मतलब मैं शुगर डाल दिया, ये डिजोल्व हो गया, ठीक है, ये डिजोल्व हो गया। फिर थोड़े टाइम बाद, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फिर से, लेट अस डू वन थिंग, सोल्यूट और ये सॉल्वेंट, ठीक है। तो लेट अस टेक सम टाइम, मतलब थोड़ा इसको थोड़ा टाइम कंसिडर करते हैं। ये आपका बीकर, यहाँ पे वाटर, ठीक है, और मैं डाल रहा हूँ इसमें शुगर, और रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 5 मिनट्स में, यहाँ पे मान लो मैंने 100 ग्राम डाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे है वाटर प्लस 100 ग्राम शुगर, फिर मैं यहाँ पे और 100 ग्राम डाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे तक है। फिर तीसरे केस में क्या होगा, तीसरे केस में सेम उसी बीकर में मैंने एक और वही बीकर लिया है, अब यहाँ पे H2O प्लस 100 ग्राम शुगर, चलो इसको अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे H2O प्लस 200 ग्राम शुगर, ठीक है। और मैं, मेरे पास फिर से 100 ग्राम की, फिर से मेरे पास 100 ग्राम शुगर है, मैं इसको डालने वाला हूँ। लेकिन इस बार मैंने डालते ही, यहाँ पे देखो ये पूरा वाटर वाटर वाटर, ये सब, ये लिक्विड क्लियर है, ठीक है। पहले दो बीकर्स में कंटेनर एकदम लाइक जो पानी आपका सॉल्यूशन था वो क्रिस्टल क्लियर था, जितने भी आपने शुगर डाला वो डिसॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे शुगर आपको नीचे डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, देखो। तो ये तुम्हारा कैसा टाइप का, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसे, आपकी जो सॉल्वेंट है, आपकी जो सॉल्वेंट में आपकी जो सोल्यूट आप जो डाल रहे हो, वो सोल्यूट अगर पूरा मिक्स करते जा रहे हो, मिक्स करते जा रहे हो और पूरा डिजोल्व हो जा रहा है, सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो रहा है,
ठीक है, तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सिमिलर कंडीशन है, लेकिन ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ये हमें कैसे पता चलेगा? सी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है इसको। इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? अगर ये 100 ग्राम है, ठीक है, मैं 100 ग्राम ऑलरेडी यहाँ पे है, और मैं यहाँ पे 100 ग्राम डाल दिया, ठीक है। इसके बाद में अगर 1 ग्राम, चलो मैं अगर ये 100 ग्राम डाल दिया, मैं और 50 ग्राम डालने वाला हूँ, लेकिन नीचे थोड़ा थोड़ा आपका शुगर जो है, जैसे ही आप वो नीचे जमा होने जा रहा है, लाइक अगर वो डिजोल्व, लाइक नीचे पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा है, बट अभी लाइक डिपॉजिट होने जा रहा है, तो उस टाइप के सॉल्यूशंस में उसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये देखो यहाँ पे 100 ग्राम शुगर, ये पूरा का पूरा 100 ग्राम यहाँ पे नीचे डिपॉजिट हो गया, तो ये है तुम्हारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस है। ये है कि कॉन्सेप्ट हमने सॉल्यूशंस में भी पढ़ा था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है, मान लो मेरे को ये जो हम अभी देखो मेरे पास यहाँ पे अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अभी मेरे को काम सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो हम लोगों ने क्या किया है, अपन क्या करेंगे, अभी अपन ने अब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, अनसैचुरेटेड को हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, हमारा काम अभी क्या है, सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे, और मुझे ये बनाने के लिए, तो देखो मेरे को क्या क्या 100 ग्राम की शुगर पड़ी ना, तो इसमें अभी तो चलो मैंने बता दिया तुम लोग को 100 ग्राम शुगर हम ले रहे हैं, चलो हमने मेजरिंग कप से 100 ग्राम का शुगर लिया और हम डाल रहे हैं नॉर्मली। मतलब ये इसकी तो इसको अगर डिफाइन करोगे, इफ यू वांट टू डिफाइन दिस सॉल्युबिलिटी, तो मैं 1 लीटर के अगर सॉल्यूशन बनाना चाहूं मैं, ये तो अभी ये कितना सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट कितना, हमने कुछ नहीं बताया। मान लेते हैं कि ये अगर मेरे को 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए 100 ग्राम की शुगर यानी सॉल्वेंट बढ़ रही है मेरे को, और टेम्परेचर कांस्टेंट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो इस चीज को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। मतलब टू मेक 1 liter of solution that is saturated, maximum number of moles of solute that is required is called solubility, is called solubility. ठीक है guys, तो what is solubility? To make 1 liter of saturated solution, maximum number of moles of solute required is called solubility. ठीक है, this is called solubility. अभी एक और चीज बताओ, ये हो गया solubility का डेफिनेशन, तो हमने पढ़ लिया गाइस। अब एक चीज, सी H2O है, जब हम लोग हाइनिक प्रोडक्ट पढ़ रहे थे H प्लस और OH माइनस, करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू LMA, what is LMA? LMA means लॉ ऑफ मास एक्शन, जो हमेशा हम लोग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K वाला जो लिख रहे थे ना, तो अगर मैं H2O के लिए अगर आयनिक प्रोडक्ट मेरे को चाहिए, तो आयनिक प्रोडक्ट एक छोटा रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, मेरे को K चाहिए, इसका लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर LMA लॉ ऑफ मास एक्शन लिखूं मैं OH माइनस और H2O, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर ये लॉ ऑफ मास एक्शन कांस्टेंट K into H2O is nothing but your ionic product, that is nothing but ionic product of water, that is nothing but OH minus। इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। चलो पानी का है, अब बाकी सोल्यूट सॉल्वेंट्स वगैरह सब चीज तो है, उनका भी अपना अपना सॉल्युबिलिटी चीजें हैं, है ना, ये सारी सॉल्युबिलिटी चीजें हैं। राइट, ये सारी चीजें हैं सॉल्युबिलिटी का। तो ये सारी सॉल्युबिलिटी की जितनी सारी चीजें हैं, है ना, तो डिफरेंट सोल्यूट्स कह लो इसको, लेट अस नॉट से सॉल्युबिलिटी, लेट अस कंसीडर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, उनका भी ऐसा आयनिक होगा, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं NaCl की, ये कैसे स्प्लिट अप होता है,
इसके आयंस कैसे हैं, Na प्लस और Cl माइनस, तो इसका K Na प्लस Cl माइनस NaCl, K into NaCl is equal to Na प्लस और Cl माइनस। ये जो K into NaCl है ना, इसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP इज इक्वल टू Na प्लस Cl माइनस। समझ गया गाइस? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में Kw था, इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ जाती है किसी भी सॉल्ट के लिए। वाटर के लिए ऐसे करते तो वो आयनिक प्रोडक्ट है, बाकी किसी भी सब्सटेंस के लिए करते तो वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस, वही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम लोग थोड़ा यहाँ पे, है ना, वही पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं। सी सो अगर हम लोग, चलो यहाँ पे एग्जांपल में नोट्स का, अगर हम लोग AgCl का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इफ वी सी, अगर AgCl का एग्जांपल लेते हैं, ठीक, AgCl इज सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, AgCl इज व्हाट, सिल्वर क्लोराइड। तो ये जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो डिसोसिएशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, वाटर में डिसोल्यूशन होगा, Ag प्लस और Cl माइनस, इसी का प्रेसिपिटेशन, इसी का रिवर्सिबल होता है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, डिसोल्यूशन और प्रेसिपिटेशन मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, एक सॉलिड सब्सटेंस है, अगर डिसोसिएट होकर डिसोल्यूशन आयंस में डिसॉल्व हो जा रहा है तो इसलिए उसको डिसोल्यूशन बोला गया है। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हमने K निकाला, करेक्ट। तो अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसॉल्व्ड सॉलिड AgCl इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज है, एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, देखो, concentration of undissolved solid AgCl is constant, thus product K of into AgCl gives another constant which is designated as KSP। कहने का मतलब ये है कि सी, इफ आई कंसिडर, अगर मैं NaCl की बात करते हैं, वहां पे चलो एग्जांपल AgCl था, ठीक है, AgCl इज नथिंग बट सिल्वर क्लोराइड, NaCl is nothing but सोडियम क्लोराइड, है ना। तो चलो AgCl का एग्जांपल ही ले लेता हूं, तुम लोग को दोनों एग्जांपल्स करके देखते हैं। AgCl gives rise to Ag प्लस और Cl माइनस, ठीक है, और NaCl gives rise to Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस, यहां तक क्लियर है। लेकिन यहां पे अगर मैं इनका सॉल्युबिलिटी K इंटू AgCl, Ag लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ये Ag प्लस हो जाता है, ये Cl माइनस हो जाता है, यहां पर भी K इंटू NaCl इज इक्वल टू Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, ये होता है। तो भाई अब कितना AgCl है, वो कितना मैक्सिमम मोल्स है हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, मेरे पास है 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम का AgCl मान लेते हैं, जिसमें से ये जो ऊपर है ना, यहाँ पे थोड़ा AgCl डिपॉजिट हो गया, ये तुम्हारा पानी है, ये जो है ना डिपॉजिटेड, ये अनडिसॉल्व्ड AgCl सॉलिड, और ये वाटर प्लस AgCl लिक्विड। ये है वाटर प्लस AgCl लिक्विड, ठीक है। अनडिसॉल्व्ड AgCl क्या है? अनडिसॉल्व्ड AgCl इज ए कांस्टेंट, मतलब नॉर्मल एक फिक्स्ड अमाउंट है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वो नॉर्मल सी चीजें है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाली कंडीशन है, ठीक है। ये जो अनडिसॉल्व्ड AgCl है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। यहाँ पे अब ज्यादा AgCl, अब देखो 100 ग्राम है, चलो मान लो ये 50 ग्राम है, ये 50 ग्राम, तो मतलब डिसॉल्व्ड AgCl कितना हो गया, वो भी 50 ग्राम हो गया। कैसे, तुम्हें यहाँ पता है ना 100 ग्राम, यहाँ 50 है तो वहां पे भी 50 होगा,
करेक्ट। तो दिस इज अ कांस्टेंट, यू नो दिस इज अ कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे एजीसीएल लिक्विड के साथ 50 ग्राम एजीसीएल है यहाँ पे जो डिजोल्व है, ठीक है, उसके साथ वाटर भी है। तो मतलब ये वाटर का आयनिक प्रोडक्ट के डब्ल्यू वाटर वाला, फिर एजीसीएल का भी कॉन्सेंट्रेशन है, ये दोनों मिला के इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यानी कितना डिजोल्व हुआ है, हाउ मच ऑफ एजीसीएल इज डिजोल्व, हाउ मच डिजोल्व एजीसीएल इज प्रेजेंट इन दैट वाटर टू मेक दैट सोल्यूशन एज सैचुरेटेड 1 लीटर सोल्यूशन। अगर मैं 1 लीटर सोल्यूशन की बात करूं, सोल्यूशन का है 1 लीटर, ठीक है, सॉल्वेंट सोल्यूट का नहीं है। सोल्यूशन अगर मैं 1 लीटर की बात करूं, so that means that is a constant and we get a new constant, that is ksp, which is called as solubility product. Clear? At constant temperature, product of concentrations of the ions in a saturated solution substance is called solubility product of that substance. उस substance की solubility product मतलब एक particular constant temperature पे concentration ions के concentrations के product को बोलते हैं solubility product of that substance. समझ में आया गाइस व्हाट इज द डेफिनेशन? ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच सॉलिड सोल्यूट एंड ions in the solution remain in equilibrium with each other. ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एक्चुअल डेफिनेशन ये देखो, इन विच सॉलिड सोल्यूट, ठीक है, कोई भी सॉलिड सोल्यूट, जैसे हमारा जो सोल्यूट हमने लिया था यहाँ पे, और ये जो अनडिजोल्व्ड एजीसीएल, ये जो अनडिजोल्व्ड एजीसीएल है, ये और बाकी जो रिएक्शन है H2O प्लस एजीएल, इन दोनों के साथ इक्विलिब्रियम है। मतलब ये अनडिजोल्व्ड एजीसीएल उसमें कोई रिएक्शन चेंज नहीं कर रहा है, ना ही ये वाला इसको अफेक्ट कर रहा है, दोनों अपने अपने जगह पे बैलेंस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, सो दैट मीन्स कोई अगर इक्विलिब्रियम में है तो मतलब बाकी कोई भी चीज चेंज नहीं हुआ है, सब चीज नॉर्मल अपनी अपनी जगह पे है। सो दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में रिमेन करते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म देखो, कोई भी आयन हो, ठीक है, कोई भी आयन हो, ए एक्स इज इंटू बी वाई, देखो हमने डिस्कस किया था कोई भी सब्सटेंस कैसी बनती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं NaCl, NaCl कैसे लिखते हो, इसकी वैलेंसी +1, Cl की वैलेंसी -1, क्रिस क्रॉस कर दो, आपकी बन जाएगी NaCl। ठीक है, Al2SO4 थ्राइस। एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, SO4 की वैलेंसी होती है -2, क्रिस क्रॉस कर दो भाई, क्रिस क्रॉस करने पे Al2SO4 थ्राइस, तो यहाँ ब्रैकेट हटा देते हैं हम, ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा किसी भी सब्सटेंस का बनता है। कोई भी अगर आपको फॉर्मूला लिखनी, केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है, तो दिस इज द वे टू राइट केमिकल कंपाउंड फॉर्मूला। ये आपको क्लास 11, क्लास 9, 10th में सिखाते हैं, क्रिस क्रॉस वाला मेथड, ये सभी को पता होगा। ठीक है, सो नाउ विल डिस्कस, विल वर्क ऑन दैट। अगर मेरे पास देखो ए एक्स बी वाई है, ठीक है, तो अगर मेरे पास ए एक्स बी वाई है, अगर कोई जनरल फॉर्मूला मैं देखूं, ए एक्स बी वाई है, तो मतलब देखो Al2SO4 थ्राइस, इन दोनों को कंपेयर करो। ठीक है, यहाँ पे x इज योर 2, इसको कंपैरिजन फॉर्मेट में समझो तो ताकि तुम लोग को इजी पड़ेगा। x इज 2, y इज 3, करेक्ट। तो इसको फिर से लिखो, Al SO4, SO4 आयनो, सल्फर ऑक्सीजन अलग अलग है, बट सल्फेट इज एन आयन। ठीक है, SO4- एक आयन होती है, ठीक है, SO4 का। तो इसका Al2, एल्यूमिनियम का 3, SO4 का 2, +3 -2। ठीक है, सेम इसका भी देखो, ए और बी। अब देखो भाई एक्स और वाई क्या है, एक्स 2 है, एक्स क्या है, 2 है, और यहाँ पे 2 किसका है, इसका आया है, तो मतलब यहाँ पे -x। यहाँ पे वाई में क्या है, 3 है, 3 किसका है, एल का, और ये +y। ठीक है, क्रिस क्रॉस किया जनरली, तो क्या बना मेरे को, AX BY। ये ऐसा बनाना आना चाहिए, ऐसे लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राई एसिड, आयोनिक, मोनोवैलेंट, ये सारी कंपाउंड्स ऐसे ही बनती हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। एनीथिंग यू वांटेड टू आस्क टिल नाउ, कुछ रिपीट करना है, कुछ डाउट है यहाँ तक?
Any questions you wanted to ask, or everything is clear? Shall we go ahead? क्लियर, परफेक्ट। तो गाइस नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया ऐसा लिखने वाला चीजें, ठीक है, ये यहाँ तक समझ गए आप लोग, परफेक्ट। तो अभी हम लोग जनरल लिखते हैं, ठीक है। लेट अस कंपेयर द थिंग्स, अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। देखो, एल टू एस ओ फोर थ्राइस, है ना, तो ये कैसे स्प्लिट होता है, एल प्लस थ्री एस ओ फोर माइनस टू, है ना। लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं, दो एल्यूमिनियम है, और यहाँ पे एसओ फोर कितने हैं, तीन है। ये हो गया इसका स्प्लिटिंग, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, NaCl का सिंपल, तो ये कैसे स्प्लिट होता है, Na प्लस और Cl माइनस। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, BaCl2, ठीक है, Ba प्लस टू प्लस Cl माइनस। लेकिन यहां पे देखो भाई एक चीज है, Ca माइनस है ना, Ca माइनस है, लेकिन कितने Ca माइनस है, दो Ca माइनस। यहाँ पे देखो NaCl एक एक है, एक एक, ठीक है, ये हो गया 12+3। तो सिमिलरली इसको भी लिख देते हैं हम, है ना। चलो सबसे पहले इनके आयोन्स को सेपरेट करो, ठीक है, जैसे Al का था, है ना, Al के एग्जाम्पल के कंपैरिजन में हम लोग, ताकि तुम लोग को आसानी हो समझने में, SO4-2, है ना, ओके, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, सल्फेट की वैलेंसी -2, करेक्ट। ये क्रिस क्रॉस होता है। सेम इसका एल्यूमिन ए का एक्स होता है, एक्स वॉट इज 2, और यहाँ पे 2 - 2 था, तो इसको नेगेटिव एक्स, ये +y, नेगेटिव एक्स +y, ये यहाँ पे था AX/BY क्लियरली। तो भाई AX/BY ये हो गया ऐसा, है ना। तो अगर ये अपनी आयोन्स में स्प्लिट अप होता, ठीक है, जैसे एल, जैसे ए वाला एल्यूमिनियम सल्फेट है, 2Al प्लस और 3SO4 माइनस में स्प्लिट हुआ, तो ये ऐसे स्प्लिट होता। तो कैसे स्प्लिट होगा वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 है, समझ रहे हो, तो x मोल्स ऑफ a प्लस वाई प्लस y मोल्स ऑफ b माइनस एक्स। डिड एनीवन गेट दिस इक्वेशन? ठीक है, इसको और देख लो एक बार, ठीक है, x मोल्स ऑफ, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे दो आयन्स हैं यार, ठीक है, सिंपल, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना तुम लोग, ठीक है। AX/BY है, तो इसको कैसे स्प्लिट अप होगा, दो आयन्स हैं, सिंपल, एक एक आयन है A, दूसरा आयन है B, इनकी वैलेंसीज क्या है, A का पावर में +y, B का पावर में -x, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे दो एल्यूमिनियम थे और यहाँ पे तीन सल्फेट है, यहाँ पे एक बेरियम है, यहाँ पे दो क्लोरीन है, यहाँ पे एक NaCl और एक सोडियम, एक क्लोराइड। ऐसे ही यहाँ पे स्मॉल x मोल्स ऑफ ए, y मोल्स ऑफ बी, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, 3 मोल्स ऑफ सल्फेट, 1 मोल ऑफ बेरियम, 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड, 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ क्लोराइड। तो सिमिलरली x मोल्स ऑफ a, सिमिलरली x मोल्स ऑफ a प्लस y मोल्स ऑफ b, क्लियर, y मोल्स ऑफ b, ये हो गया इसका सिंपल चीज। तो अब मेरे को क्या चाहिए इसका, मैं x मोल्स ऑफ a प्लस y और y मोल्स ऑफ b माइनस x, तो मेरे को इसका LMA अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लिख लेते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले क्या है, कौन सा आयन है, ए वाला आयन है, ए वाला A प्लस वाई है, और B माइनस एक्स, ठीक है, और नीचे एक्स बी वाई। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अपने अपने ये जो वैल्यूज होती है ना, ये किस में जाती हैं, ये पावर में जाती हैं, जैसे यहाँ पे x और यहाँ पे y, क्लियर। ये हो गया इसका डेरिवेशन के का। सी, आप लोग को अगर समझ नहीं आ रहा है तो यहां से समझ लो, ठीक है, सिंपल।
ये हो गया इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे आया देखो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो व्हाट इज दैट, दैट इज नथिंग बट योर केएसपी, करेक्ट, दैट इज नथिंग बट योर केएसपी। सो मैं क्या करता हूं, आप लोग को यहाँ पे ये पूरा हटाने के चक्कर में, इसको आपको एलए में ये पूरा कंफ्यूज ना करके, इसको मैं सीधा एक काम करता हूं, केएसपी लिख देता हूं। क्लियर, क्लियर, ये फॉर्मूला कैसे बना समझ में आएगा इस तुम लोग को? इज इट क्लियर गाइस? ये फॉर्मूला कैसे बना आप लोग को क्लियर है? ओके, तो ये जनरल फॉर्मूला है Al2SO4 BaCl2 NaCl, ये जनरल फॉर्मूला है केएसपी का डिनोशन। ठीक है, ये जनरल है, जैसे समरअप करने के लिए, जनरल समझने के लिए। अब x के जगह y, देखो जैसे Al2SO4 में x के जगह 2, y के जगह 3 था, ऐसे ही BaCl2 में x के जगह क्या है, यहाँ पे देखो x की जगह 1 है, y के जगह 2 है, ठीक है, और Ba+2 2Cl-, यहाँ पे देखो x के जगह 1 है, y के जगह भी 1 है। क्लियर? दो जनरल एग्जांपल से देखे हमने सॉल्युबिलिटी को कैसे राइट करते हैं ये देखा। अब हम लोग थोड़ा एप्लीकेशंस पे जाते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। सी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेसिकली बना क्यों? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी जानने के लिए, है ना, किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी जानने के लिए। सबसे पहले मोनो मोनो डाई ट्राई वैलेंसी क्या होती है ये हम लोग को समझना पड़ेगा एक एग्जांपल से। सी, सी अभी देखो, अभी हमने एक काम करते हैं आप लोग को, ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, a+y के पावर में x, फिर बाय b के b-x के आयन के ऊपर पावर y, तो इस चीज पूरे सब्सटेंस पूरा इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। बिफोर गोइंग देयर, व्हाट इज वैलेंसी? कैन एनीवन डिफाइन वैलेंसी? कैन एनीवन डिफाइन वैलेंसी? व्हाट इज वैलेंसी? गैस, मालिनी, दीपिका, आप दोनों में से कोई भी मुझे वैलेंसी का कुछ डेफिनेशन बता सकते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैलेंसी? सिंपल। कैपेसिटी ऑफ एटम्स टू डोनेट, एक्सेप्ट और शेयर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ एटम टू डोनेट, एक्सेप्ट और शेयर इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट डेफिनेशन, नो प्रॉब्लम। इसके भी, इससे भी आपको सिंपल, अगर एक टर्म में कोई बोले कि वैलेंसी को सिंपल एक टर्म में डिफाइन करो, ठीक है, आप लोगों को स्वयं सर ने ऑलरेडी पढ़ाया है शायद, ये केमिकल बॉन्डिंग आप लोग की चैप्टर हो चुकी है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, केमिकल बॉन्डिंग होती है, उसमें उसमें आता है वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। वैलेंसी मतलब इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, देखो सिंपल डेफिनेशन, और सिंपल डेफिनेशन में बता रहा हूं, अगर तुम लोग को लिखना है, इफ यू जस्ट नोट दिस डाउन, ठीक है, तो वेरी सिंपल डेफिनेशन, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन। कंबाइनिंग कैपेसिटी में आप लोग का शेयरिंग, डोनेटिंग, डोनेट,
गेन। अगर शेयरिंग है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। डोनेट गेन सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड बनाता है। और अगर एक एटम दो इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन शेल को डोनेट करता है, दैट इज कॉल्ड योर डेटिव बॉन्ड। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड? डेटिव बॉन्ड। कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं? शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। दीज आर द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ आयनिक बॉन्ड, chemical bonds that we have. Correct? These are the three main types of chemical bonds that we have. So covalent, ionic and dative bond. ठीक है? तो ये वैलेंसी का टर्म है, मैं बता रहा हूं। अब वैलेंसी में एक और चीज भी होती है जिसका वैलेंसी अगर लाइक मैक्सिमम, मतलब अगर मैं बोलूं कि बेरियम का वैलेंसी है +2, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर -2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेस है उसके पास। समझ रहे हो? तो ये उसकी वैलेंसी हो गई। वैलेंसी जस्ट ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड इफ समथिंग इज मिसिंग हियर। ओके, सो दिस इज द वैलेंसी ऑफ बेरियम 2। तो +1 वाले को क्या बोलते हैं गाइस? मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, टेट्रावैलेंट। ठीक है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। अगर +1 है दैट इज योर मोनोवैलेंट, +2 है तो दैट इज योर डाइवैलेंट, +3 है तो दैट इज ट्राइवैलेंट एंड +4 है दैट इज योर टेट्रावैलेंट। ट्रावैलेंट, डाइवैलेंट, ठीक है, मोनो और ट्राई। क्लियर? ये बहुत सिंपल चीज है, ये आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। तो अब एक चीज, अब मेरे पास जैसे Al2 है और SO4 थ्राइस है, यानी ये पूरा सब्सटेंस है मेरे पास। ये कौन सा टाइप का फायन? जैसे Al2 SO4 थ्राइस, ये है मेरा Al+3 SO4-2, है ना? तो ये है तेरा ट्राइवैलेंट, डाइवैलेंट। सो दिस इज ट्राई डाइवैलेंट टाइप ऑफ सॉल्ट। मेरे पास एक और ऑप्शन है NaCl, जो कि Na+1 Cl-1। तो ये कैंसा टाइप का सॉल्ट हो गया? मोनो मोनो टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो कैन यू अंडरस्टैंड दिस? मोनो मोनो टाइप, डाई टाइप, ट्राई डाई, या फिर डाई ट्राई भी हो सकता है ना? या फिर मोनो डाई भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स हो सकते हैं। क्लियर? तो नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस विद द टाइप्स ऑफ मोनोवैलेंट सॉल्ट्स। मोनो मोनो डाई ट्राई, जैसे अगर सेम सेम जैसे है, देखो NaCl, BaSO4, CH3COONA, CaCO3, है ना? NaCN, KCN, साइनाइड्स। देखो, एक होती है यहाँ पे, एक और नोट पॉइंट लिख लो तुम लोग, नोट मान लो इस चीज को। CN इज व्हाट? दिस इज साइनाइड आयन। ठीक है, और व्हाट इज NC? इट इज आइसोसाइनाइड। क्लियर? दिस इज अ नोट पॉइंट। अगर आप लोग को नहीं पता हो, NC इट इज एन आइसोसाइनाइड आयन। इसी को, ये एक चीज है जो पता होनी चाहिए आप लोग को। ठीक है, तो नाउ लेट अस राइट solubility product for mono mono di tri di di and tri tri valency type of salts। ठीक है, ओके। सो पहला टाइप है तुम्हारा AB सॉल्ट। AB सॉल्ट्स मतलब NaCl, KCl। ठीक है, AB सॉल्ट। जैसे देखो AB है ना, ये सिंपल सिंपल है। और इनको क्या बोलते हैं हम लोग? मोनो मोनो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में CaCO3 भी आ सकती है। ठीक है, ये AB सॉल्ट है। कैसे? देखो, ये मोनो मोनो के एग्जाम्पल्स में ये होगा और ये होगा। अब मैं बोल रहा हूं डाई डाई वाले सॉल्ट, ये वाला। कैसे? देखो,
Ca+2, CO3-2, कैल्शियम आयन, कार्बोनेट आयन, है ना, कार्बोनेट आयन, ऐसा। तो इसको बोलते हैं डाई टाइप ऑफ सॉल्ट, CaCO3, KCN, है ना, ए बी टाइप ऑफ सॉल्ट, इसको बोलते हैं हम लोग, चलो KCN भी लिख लो। फिर NH4Cl भी लिख लो, ठीक है। तो सिंपल NaCl एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा क्लासिक एग्जाम्पल, और एक ए बी ले लेते हैं। तो ये कैसे स्प्लिट होगा, डिसोसिएट होगा आयंस में, देखो, दैट इज राइट हियर, यस, NaCl that gives rise Na plus Cl minus, AB gives rise A plus B minus, ठीक है। अब मुझे KSP चाहिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। किसी भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर मेरे को चाहिए, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का अगर मेरे को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट चाहिए, तो व्हाट डू आई डू, KSP इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दैट आयंस, Na plus Cl minus, that is nothing but A plus B minus, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सो नाउ लेट अस कंसिडर यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, गैस रेज टू A प्लस और B माइनस, ठीक है। तो इसको आप लोग को समझने के लिए इसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ले लेते हैं हम लोग, और या फिर एफ करके एक सॉल्युबिलिटी होती है जो डिफाइन करती है, ठीक है। चलो, यस, सो बिफोर द रिएक्शन स्टार्ट्स, मतलब इक्विलिब्रियम के, इक्विलिब्रियम लाइक इनिशियल कंडीशंस में, नॉट इवन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये ए मोल्स था, ये जीरो और ये जीरो। फिर इसमें से ए माइनस एस, 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 what are the concentration of A plus and B minus? S, S, that is nothing but S square KSP, root KSP is equal to S, this is solubility, this is solubility product, clear, this is solubility and this is solubility product। तो मोनो मोनो के सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी टाइप प्रोडक्ट निकाल लिया हमने, क्या समझ में आया कैसे लिखना, कैसे ये फॉर्मूला बनती है, ठीक है। अब आपको जब भी, ठीक है, आपके क्वेश्चन में जब भी मोनो मोनो, डाई डाई, ट्राई ट्राई, टेट्रा टेट्रा, इस टाइप के आंसर्स, इस टाइप के क्वेश्चन, इस आई मीन इस टाइप के सॉल्ट्स दिखेंगे, तो उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सिंपल एस स्क्वायर, सिंपल सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर कर दो, ठीक है। देखो कहने का मतलब, कोई क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन आया, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर इज 20, इज 20, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 20 है सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर, देन व्हाट इज इट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, 20 का स्क्वायर, व्हाट इज 20 का स्क्वायर, 400, 400, 20 स्क्वायर इज 400, क्लियर। आगे आपका KSP, सिंपल, सिंपल ऐसे तरीके में से इसको सॉल्व कर सकते हो। Now second example is your A to B या AB2, ठीक है, मोनोडाइड और डाइमोनो, जो भी है, मतलब मोनोडाई या डाइमाइन, जो भी हो सकता है, K2S भी है ना, जैसे ये वाला है, देखो इसमें क्या होता है, AB2 है आपका सिंपल, जो कि A+2 है ना, AB2 कैसे, A में +2 और 2 में कैसे आए, ये चीजें आपको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग अभी 2 मिनट के लिए, है ना, बहुत सिंपल। सी अगेन Al2SO4, Al2SO4 के एग्जाम्पल फॉर्मेट में देखो, ठीक है, AX BY, इसका वैलेंसी +3, इसका वैलेंसी -2,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 SO4 है, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है इधर। ठीक है, इधर +5 - X, क्लियर, -X। लेकिन ये जब जब डिसोशिएट होता है तो x मोल्स ऑफ A प्लस वाई प्लस y मोल्स ऑफ B माइनस एक्स। सिमिलरली A+2 और 2B माइनस भी आया। क्लियर? इज दिस क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। सिमिलरली KSP लिखो A माइनस एस, यहाँ पे S, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, 2B माइनस, 2B माइनस मतलब 2 मोल्स ऑफ B माइनस, B माइनस S है तो 2S। ठीक है, 2S, S इंटू 2S, 2 स्क्वायर, 2S का स्क्वायर 4S स्क्वायर, 4S क्यूब, KSP इंटू 4S क्यूब। Clear? Solubility of monodi and dimonovalency type of salt is this. Next, KSP of AB3 या AB3B, monotri या trimono, K3PO4, potassium phosphate, aluminium chloride, AlCl3, FeCl3, ferrous chloride, iron 3। देखो, आयरन के ना दो वैलेंसी होते हैं, Fe+2, Fe+3। एक होती है फेरस, एक होता है फेरिक। दोनों दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा समझ के देखना कौन सा बोल रहा है नाम और कौन सा नहीं है। फेरस मतलब Fe+2, फेरिक मतलब Fe+3। ठीक है, जैसे FeCl3 है, इसमें ये कैसे स्प्लिट होगा? FeCl3 स्प्लिट्स इनटू Fe+3 प्लस 3Cl-। यहाँ पे देखो आपकी, अब मैं बोलूं, देखो FeCl, यस, Fe+3 इज फेरिक, तो ये कौन सा है? फेरिक क्लोराइड। अगर मैं बोलूं FeCl2 तो दैट इज फेरस क्लोराइड। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? See, if I'm saying FeCl2, then that is Fe+2 plus 2Cl minus. If I'm saying FeCl3, that is Fe+3 plus 3Cl minus। ठीक है, ये यहाँ का है और ये यहाँ का है, तो दोनों है। सी, अगर ये है, तो ये कौन सा वाला होगा? ये वाला कौन सा है? डाई मोनो। ये कौन सा है? ट्राई मोनो, क्योंकि ट्राई और सिंगल, डाई और सिंगल, वैलेंट, वैलेंट। क्लियर? दिस टाइप ऑफ, इतने टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, और इनके सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो सिंपली मोनोडो, सबसे पहले देखो, मोनो मोनो है तो एस का स्क्वायर KSP इज इक्वल टू S²। अगर मोनो और डाई है तो KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब। और अगर मोनो ट्राई है तो KSP इज इक्वल टू 27S⁴, 234। सी, इसको कैसे लिखना है? आप लोग का एक शॉर्टकट बताता हूँ, देखो। KSP इज इक्वल टू, सबसे पहले है हमारा मोनो मोनो, तो इसको हम लोग KSP इज इक्वल टू S², KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब, KSP इज इक्वल टू 27S⁴। ये एग्जाम्पल्स क्या है? मोनो मोनो, डाई डाई, ट्राई ट्राई। इसका एग्जाम्पल्स NaCl, KCN, KCN, ठीक है, KCN, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। फिर मोनोडाई या डाई मोनो, तो यानी A2B या AB2, ये AB, और ये मोनोट्राई ट्राई मोनो, दैट इज A3B AB3। ठीक है, जैसे इसमें भी देखो,
इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और दे देता हूँ, CH3COONA, इसको हम लोग समझते हैं अभी थोड़ी देर में। इसका एग्जाम्पल देखो, FeCl3, इसका एग्जाम्पल देखो CaCO3, ठीक है। नो, CaCO3 इज फर्स्ट वन, नॉट CaCO3, FeCl2। क्लियर? दिस इज FeCl, FeCl2। क्लियर गाइस? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्लियर है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड उसके एप्लीकेशंस इतने हैं, तो आप लोग को इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स थोड़े वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग इसको फॉर्मूला देखो, बहुत आसानी से याद रखो, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के ऊपर एस वाला फॉर्मूला याद मत रखना, KSP का फॉर्मूला याद रखना। व्हाट इज एस हियर? लेट मी राइट दैट। KSP इज solubility product and S is solubility। क्लियर? एंड S is solubility। तो ये हो गया आपके एग्जांपल्स के साथ इनके वर्कआउट्स, लाइक जितने सारे फॉर्मूलाज थे, ये सारे फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे, है ना। NaCl, KCl, NH4Cl, CH3COONA, FeCl2 और FeCl3, S स्क्वायर फॉर S क्यूब। आपको सिंपल देखो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 4 27 याद रखना है, ठीक है। S स्क्वायर, S क्यूब, S पावर 4, 2 3 4, S के ऊपर 2 3 4 है, ठीक है। बहुत सिंपल है ना। ओके गाइस, सो दिस इज द सॉल्युबिलिटी। हम लोग कल बफर कैपेसिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन। यस, सो एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांटेड टू आस्क? पक्का सब चीज क्लियर है गाइस? व्हाट अबाउट यू मालिनी? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्लियर है? KSP के ऊपर ना आप लोग अपना अपना वो कर देना, न्यूमेरिकल्स ट्राई टू करना। तो जस्ट मेक श्योर इफ यू आर एनी क्वेश्चंस, जो भी डाउट्स हैं आप पूछते रहो, बट प्लीज 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 अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग जाओ अपने अपने रेफरेंस बुक्स उठाओ और उसमें से प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो, ठीक है। DPPs वगैरह का छोड़ दो, आप लोग पहले अपने जो रेफरेंस बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप लोग उनको प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। नीट ज्यादा दूर नहीं है, आप लोग आंख बंद करके ही नीट का एग्जाम का डेट आ जाएगा, ठीक है। आप लोग प्लीज थोड़ा फोकस हो जाओ, थोड़ा मेहनत करो, 10 थोड़े महीने की बात है, हर दिन एटलीस्ट, अगर नहीं हो रहा है एक सब्जेक्ट से, आप लोग को क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट से एटलीस्ट मिनिमम एक दिन में, एक दिन के 20 क्वेश्चन, ठीक है। एक दिन के 20, चलो 20 भी अगर नहीं मिल रहा है टाइम, 10 क्वेश्चन, एक चैप्टर उठाया आज 10 क्वेश्चन करो, ठीक है। बायोलॉजी बॉटनी से 10 क्वेश्चन करो, जूलॉजी से 10 क्वेश्चन करो, फिजिक्स से 10 क्वेश्चन करो, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन करो, ठीक है। इतना कर दो बस, हर दिन के 10-10 क्वेश्चन करते करते ही 40 क्वेश्चन तो हो गए। चलो अगर आप लोग रैंडम क्या बोलते हैं, अगर आप लोग की रेफरेंस बुक्स वाली क्वेश्चंस थोड़ी मुश्किल लग रही होंगी तो उसको छोड़ दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करो। प्रीवियस ईयर मटेरियल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना, हर एक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक होती है, आपके पास होगी आई गेस, ठीक है। हर दिन उस पर्टिकुलर सब टॉपिक या उस पर्टिकुलर चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसा भी आयनिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हुआ, या फिर पूरा चैप्टर ले लो आयनिक इक्विलिब्रियम, आज आयनिक इक्विलिब्रियम से 10 क्वेश्चन करो, ठीक है। आपके फिजिक्स में क्या चल रहा है, न्यूटन लॉस ऑफ मोशन, तो न्यूटन लॉस ऑफ मोशन से आप 10 क्वेश्चन उठाओ। पुलिस वाले इस वाला कॉन्सेप्ट, पुलिस वाले में तो हर दिन हर साल क्वेश्चन आते, तो उससे 10 क्वेश्चन उस मॉडल से कर लो, ठीक है। एवोल्यूशन से तो हर दिन थियरी क्वेश्चन, हर साल थियरी क्वेश्चन आते ही हैं, एवोल्यूशन वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप अपने मेंटर्स से, सिद्धार्थ मैम, बाकी टीचर्स है ना, उनसे आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लो और उनसे कर लो, क्या क्या कितना वेटेज है, उस हिसाब से आप करते रहना, ठीक है। तो इस तरीके से एक दिन का आंख बंद करके आपने 40 क्वेश्चन कर लिए सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। 40 क्वेश्चन आज कर लिए, ठीक है। ऐसे हर दिन 40 40 क्वेश्चन करोगे,
एक और एक तरीका बताता हूँ, देखो गाइस, बहुत अच्छा तरीका है, मैंने भी अपने टाइम पे यूज किया था। सी, क्या करना, जैसे हमारे पास हफ्ते में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन होते हैं, है ना? ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मान लो ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेंसडे है, ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है, ये सैटरडे है। आपको क्या करनी, देखो मंडे हर दिन आपकी फिजिक्स की भी क्लास होती है, केमिस्ट्री की भी क्लास होती है, बॉटनी या जुअलॉजी दोनों की क्लास होती है ना? हफ्ते में 3 दिन। तो आपने अब करना क्या है ना, आपको बस दो दो क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन उठाओ, ठीक है? तो इस दिन इसके 10, केमिस्ट्री के 10, चलो बॉटनी या जुअलॉजी कोई एक सब्जेक्ट एक पकड़ो, ठीक है, 10, ऐसे 30, इधर भी 30, 30, 30, 30, 30, ठीक है, हर दिन 30-30 क्वेश्चन कर लिए। आप एक नोट्स मेंटेन करो, ये 30-30 क्वेश्चन करो, ठीक है? कितने क्वेश्चन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 3 × 6, टोटल 180 क्वेश्चन। 180 क्वेश्चन आपने एक हफ्ते, ये आपका संडे, ठीक है, 180 क्वेश्चन आपने कर लिए टोटल यहाँ तक। इन 180 क्वेश्चंस में से, ठीक है, ये 180 क्वेश्चंस में से आपको क्या करना है, जितने भी आपने सॉल्व किया, एक नोट्स में बस मेंटेन, एक नोट्स मेंटेन करना, उस नोट्स में ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करते जाना, ठीक है? और जो जो मुश्किल क्वेश्चन, मान लो 30 क्वेश्चन में से आपने, आपको जो मुश्किल, यानी आपको जहां दिक्कत आई, जहां आपने हेल्प लिया, आपने आंसर देखा, आपको आंसर नहीं पता था, आंसर देखा, ऐसे क्वेश्चंस मान लो 10 हैं, ठीक है, दूसरा दिन भी 10 आ रहे हैं, इधर कम करने का कोशिश करो 8, इधर 7, चलो फिर ठीक है, इधर 7, इधर 6, ऐसे देखो, देखते देखते आपके जो हार्ड वाले क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन घटते जा रहे हैं, आप हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हो। तो और संडे को क्या करना, ये जो सिर्फ हार्ड वाले 10-10, 8-8, ये 7, और ये जो सिर्फ हार्ड क्वेश्चंस जो आपको लगे थे, ये जो हार्ड क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप संडे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? संडे प्रैक्टिस कर लो, और शाम में अपने आप एक टेस्ट जैसे कंडक्ट कर लेना, आप अपने आप को प्रैक्टिस टेस्ट मान लो, या फिर कुछ जो जो मुश्किल है, जहां जहां गलती है, वो उनको रिवाइज कर लो। संडे पूरा चैप्टर जहां जहां क्वेश्चन आपकी गलती हो रही है, वो रिवाइज करो। देखते देखते ही आपके 180 क्वेश्चन हो गए, और ये पूरे 180 कौन से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, तो यू कैन ट्राई दिस वाला मेथड, ठीक है? यू कैन ट्राई दिस। तो इससे आपका क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहा है, चैप्टर भी खत्म हो रहा है ना? इफ यू फाइंड, देखो मैं जस्ट एक सजेशन दे रहा हूँ इस ट्रिक का, अगर आप लोग को ये ट्रिक अच्छी लगती है तो आप लोग यूज करके देखो, है ना? ट्राई टू यूज दिस ट्रिक एंड जस्ट यूज इट। एक बार कोशिश कर, एक हफ्ता करके देखो, तो एक हफ्ता भी नहीं, एटलीस्ट 2 दिन 3 दिन करके देखो, आप लोग को जरूर इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे, आप लोग के चैप्टर्स कॉन्सेप्ट जरूर स्ट्रांग होंगे, जो जो आप लोग के, है ना? ये ट्राई करके देखना, इस हफ्ते ट्राई करो, अगले हफ्ते आप लोग को अगर रिजल्ट्स नहीं आया तो बंद कर दो, आपके जो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हो वो ट्राई करके देखो, अगर इस हफ्ते ये काम नहीं कर रहे, है ना? तो जस्ट कीप ऑन वर्किंग, डेफिनेटली सक्सेस विल कम, ठीक है? अपने आप को मोटिवेटेड स्टे करो, ठीक है? हेल्दी रखो, ठीक है? बाहर अभी तबीयत, मौसम वौसम खराब है ना? तो उस हिसाब से आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल। एग्जाम्स टाइम है, बोर्ड एग्जाम्स का टाइम है, आई नो आप दोनों का तो बोर्ड्स नहीं है, बट बाकी लोग का है बोर्ड्स, तो उन लोग वो थोड़ा ध्यान रखें, है ना? स्टे हेल्दी एंड लेट्स मीट अगेन टुमारो, ठीक है गाइस? कल हम लोग बफर कैपेसिटी से पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, कल बफर कैपेसिटी लेंगे, बफर सॉल्यूशंस, फिर उसके बाद चैप्टर खत्म, केमिकल काइनेटिक्स विल स्टार्ट, एंड वहां से बिना रुकावट के एकदम विल सी। एंड मोर ओवर गाइस, आप दोनों, अब जैसे मालिनी और दीपिका आप दोनों हैं, आप दोनों आप दोनों कोऑर्डिनेट कर लो अपने आप से, ठीक है? आप दोनों अपने आप दोनों में कोऑर्डिनेट कर लेना, और मुझे बताओ कि आप लोगों को कोई एडिशनल हेल्प केमिस्ट्री की तरफ से कुछ चाहिए, ठीक है? ओनली फ्रॉम माई सब्जेक्ट्स, ठीक है? मैं अपने सब्जेक्ट की तरफ बात कर रहा हूँ, और जो चैप्टर्स अभी तक हमने दिए हैं, आप लोगों को किसी को कोई पुरानी जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अभी तक जितने चैप्टर्स हुए हैं ना, इतने चैप्टर्स में से आपको कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलर चीज, या फिर कोई डाउट है, तो वो आप लिस्ट आउट कर लेना, ठीक है? उनका भी हम लोग विल ट्राई टू फिनिश दोस एज वेल, विल ट्राई टू रिकलेक्ट दोस टॉपिक्स एज वेल, तो थोड़ा थोड़ा आपका रिविजन टाइप भी हो जाएगा। फिर एक और चीज, ये ऑप्शन है आपके पास, दूसरा चीज एक और आप लोगों से मेरे को चाहिए कि आप लोग को कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे आप लोग देखो, मेरे पास विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? एक टेस्ट सीरीज भी नहीं है,
आई ट्राई टू डू दिस फ्रॉम माई एंड टू यू गाइस, ठीक है। आप दोनों हम लोग देखेंगे ये चीजें, कुछ लाइक कुछ क्वेश्चंस हैं, आई डिस्कस दिस एंड विल वर्क ऑन दैट टेस्ट सीरीज काइंड ऑफ थिंग एज वेल, ठीक है। बट अभी तो आप लोग जो रेगुलर क्लास आ रहे हैं एंड अदर्स बाकी भी, किसी को अगर कोई पर्टिकुलर सब टॉपिक कुछ भी डाउट है पुराने चैप्टर्स में से, अभी तक जिन्होंने जो चैप्टर्स हमने किए हैं उन चैप्टर्स को आप देखो, कोई पर्टिकुलर सब टॉपिक चीजें नहीं आती हैं, कुछ किसी में दिक्कत हो रहा है, किसी को आप चाहते हो रिपीट हो, रिवाइज हो, तो उसको सेग्रीगेट करके मुझे बताओ। क्लियर?